अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने सामान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही है। एक बन रहा है गार्लिक चिकन बन रहा है, इसके साथ हम बना रहे हैं एक कचौरी बन रही है बड़ी क्विक वाली जो हम बनाएंगे, ब्रेड कचौरी बन रही है और साथ में एक केक भी बन रहा है, केक मिक्स बन रहा है। हमारे पास है इटालियानो का, जो आपको पता है इतनी सारी प्रोडक्ट्स अब तो इनकी मार्केट में आ चुकी है। पिछले 5 साल से ये माशाल्लाह मार्केट में इनका एक नाम है, एक मकाम है और आसानी के साथ इनकी क्वालिटी नंबर 1 क्वालिटी नंबर चॉकलेट्स भी दस्तियाब है, जिसमें वाइट चॉकलेट भी है, चॉकलेट डार्क चॉकलेट भी है, उसके अलावा कोको पाउडर है, चॉकलेट, मतलब इतनी सारी वैरायटी के साथ इनके जो केक्स है, केक मिक्स है, साथ में आपको मिलेंगे यहाँ पर ब्राउनी मिलेगी, कोकोनट केक है, बहुत सारी वैरायटी के साथ अब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया आप लोगों के लिए ऑरिगानो, अनियन पाउडर, साथ में ज़ाफ़रान और बहुत सारी चीज़ों भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी। अब आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आला क्वालिटी का ज़ाफ़रान आपको पाकिस्तान में मिलेगा। उसके अलावा बहुत अच्छा सा अनियन पाउडर, बहुत सारे हम इस तरह के हमारे जो कॉन्टिनेंटल खाने होते हैं उसमें अनियन पाउडर का भी इस्तेमाल होता है, ऑरिगानो का इस्तेमाल होता है। तो सारी वैरायटी जो है अब इटालियानो आपको दे रहा है पाकिस्तान के अंदर और बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी और बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस के साथ। तो आज की जो 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, एक हम चिकन बना रहे हैं, इसके साथ हम बना रहे हैं कचौरी बना रहे हैं और साथ में केक बना रहे हैं। तो बस अब टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, सबसे पहले हम अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे, इसलिए कि हमारे पास जो हम इस वक्त बना रहे हैं चॉकलेट केक मिक्स बन रहा है। और जिस तरह से अभी मैंने बात की कि यहाँ पर आपको वैरायटी नज़र आ रही है, हमारे पास अनियन पाउडर नज़र आ रहा है, ऑर्गेनिक नज़र आ रहा है और इसके साथ पार्मेसन चीज़ भी है। पार्मेसन चीज़ भी हर किसी की जो ब्रांड्स है उसकी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इनकी पार्मेसन चीज़ भी बड़ी मज़ेदार है। उसके अलावा आपको यहाँ पर कोकोनट केक नज़र आ रहा है, केक मिक्स नज़र आ रहा है, मार्बल केक है, पाउंड केक है, ब्राउनीज़ है, पैन केक्स भी हैं। तो ये सारी जो वैरायटी आपको दे रहा है इटालियानो, अपने घर में लाएं, आराम से इजीली आप केक्स बनाएं, छोटे बच्चे हो बड़े हो जो दिल करता है आराम से अपने हिसाब से अपने फेवरेट केक बना सकते हैं। और अब तो आपको किसी से रेसिपी लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप पैकेट्स जब आप अपने हाथ में लेंगे उसके आपके बैक साइड पे आपको प्रॉपर तरीके से रेसिपी मिलेगी और अब आप आराम से रेसिपी को फॉलो करें। माइक्रोवेव में या ओवन में या पतीले में मज़ेदार सा आप केक भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ ताकि आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और इसको बनाएं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेते हैं केक मिक्स ले लेते हैं, उसके बाद 3 अदद अंडे, पानी 1 कप लेंगे, ऑयल आधा कप लेंगे, क्रीम गार्निशिंग के लेंगे, शुगर सिरप 1 कप लेंगे और चॉकलेट चिप या फिर कुकिंग चॉकलेट जो इजीली आपको मिल सकती है। जैसे हमारे पास इटालियानो की बहुत सारी यहाँ पर वाइट चॉकलेट भी रखी हुई है, डार्क चॉकलेट भी है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टार्ट हम बड़े आसान तरीके से करेंगे। यहाँ पर हम डालते हैं इसके अंदर 1 कप पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 अदद अंडे, आधा कप ऑयल, ठीक है। और यहाँ पर है मेरे पास इटालियन केक मिक्स, ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको कभी नहीं केक बनाना आ रहा, आपको नहीं समझ आ रही, तो इसके बैक साइड पे आप देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से पूरा इसकी मेजरमेंट, इनके इंग्रेडिएंट्स सारे लिखे हुए हैं जो आप आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं और घर में मज़ेदार सा चॉकलेट केक आप बना सकते हैं। तो इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है और फिर आप आराम से खुद बहुत अच्छी सी आप बेकिंग कर सकते हैं। सही है, इसको मैं खोल लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा हम पैकेट में से निकालेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद बीटर को चला देंगे। सिंपल, ट्रे को ग्रीस कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसके अंदर डालते जाइएगा। 1 कप पानी, 3 अंडे, आधा कप ऑयल और इसके साथ यहाँ पर है हमारे पास केक मिक्स, ठीक है। अब मैं इसको चलाऊँगी बीटर को, बिस्मिल्लाह। थोड़ा थोड़ा आप मिक्स करते जाइएगा।
ये हमारा पूरा पैकेट जो है हमने इसमें डाल दिया। चले, अब हम क्या करेंगे, एक बॉल ले लेंगे, 180 सेंटीग्रेड पे प्री हीट ओवन के अंदर आपने इसको डालना है और इसको रख दीजिएगा बेक करने के। आराम से ये बेक होता रहेगा, तैयार हो जाएगा। फिर इसको निकालेगा, इसको थोड़ा सा ठंडा कीजिएगा, इसके 2 हिस्से कीजिएगा, शुगर सिरप डालिएगा, क्रीम डालिएगा, चॉकलेट डालिएगा, चॉकलेट चिप डालिएगा। अगर आप कोई फ्रूट्स डालना चाहे तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका सिंपल इटालियनो केक मिक्स जो है तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको रखती हूँ मशीन को। चलिए बिस्मिल्लाह, इसको ग्रीस किया हुआ है पहले से। आराम से कोई भी बना सकता है, अब आपको बेकिंग की सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसी को रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और आप इसको बनाएंगे। अच्छा जी, पहले से प्री हीट ओवन के अंदर हम इसको रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, ये आराम से देखिए, बेकिंग में आपको पता है टाइम लगता है थोड़ा सा, 1 घंटा पौना घंटा तो इसको लगता है। ये आराम से जब तक ये हो रहा है, यहाँ पर हम शुगर सिरप भी बना लेते हैं। थोड़ा सा वो ठंडा हो जाएगा, जो हमने केक के अंदर उसकी फिलिंग करनी है। ये मैं इसमें डाल देती हूँ चीनी। ठीक है, चीनी के अंदर हम पानी डालेंगे। और इसको हमने ठंडा कर लेना। ठीक है, उसके अलावा कुकिंग चॉकलेट ले लेंगे, वो भी हम इटालियानो की लेंगे। यहाँ पर हमारे पास है कुकिंग चॉकलेट, उसको हमने थोड़ा सा कद्दूकश करके डाल दीजिएगा, मेल्ट करके डाल दीजिएगा, या फिर छोटे छोटे उसके चंक्स करके आप उसकी फिलिंग के अंदर डाल दीजिएगा। तो बस ये हमारा केक मिक्स जो है रेडी हो जाएगा। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। गार्लिक चिकन बन रहा है, जिसके इंग्रेडिएंट्स हम आपको बताते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और किस तरह से हमने बनाना है। तो जल्दी से आप इसका भी नोट कर लीजिएगा। और आज का सवाल भी है ना हमारा, है ना, है? अच्छा जी, सवाल भी हम करते हैं और साथ में ब्रेक भी। ठीक है, सवाल हमारा ये कि मायोनीज़ जो है किस चीज़ से बनती है। आसान सा सवाल है, सही जवाब दें। और बड़ी खूबसूरत आज की चीज़ें वेजिटेबल कटर है, जो मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में लाइट भी नहीं है तो आप वेजिटेबल को आराम से हर तरह से चॉप भी कर सकते हैं, स्लाइस में भी कट कर सकते हैं, सैलड बना सकते हैं। तो ये एनेक्स आपको दे रहा है ज़बरदस्त सा वेजिटेबल कटर्स दे रहा है। तो आज का सवाल ये कि मायोनीज़ आपने बताना है मायोनीज़ किस चीज़ से बनती है। तो बस 888 में आपने क्या करना है, मसाला टी लिखना है, स्पेस देना, अपना नाम शहर लिखें, NAC नंबर लिखें, प्रॉपर सारे NAC के साथ अपने नाम के साथ फिर आपने 888 पर मैसेज करना है। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब बारी आई है चिकन लसानी की। ठीक है जी, जिसके लिए क्या है कि यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रख दी हैं, जिसमें चिकन है बोनलेस, उसके बाद दही है, क्रीम है, ये बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, आखिर में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा गार्लिक का और हरी मिर्चों का लगा लेंगे तड़का। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक पैन, जिसके अंदर हमने इसको बनाना है। अच्छा जी, थोड़ा सा ऑयल भी इसमें डालेंगे, बटर का आखिर में तड़का भी लगेगा। हरी मिर्चें हमारे पास खैर चॉप रखी हुई हैं, तो हरी मिर्चों का तो हम कटिंग नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर है मेरे पास बोनलेस चिकन, इसके अंदर हमने डालने हैं मसाले। ठीक है, कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा आपने हरी मिर्चें ले लेनी है। इसके बाद आपने इसमें नमक लेना है, हल्का सा इसको मिक्स करते हैं। इसको हम करेंगे फ्राई।
अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। थोड़ी देर पहले लगा के रख लीजिएगा तो और ज़्यादा अच्छा रह जाएगा। चलिए, अच्छा थोड़ा सा इसके अंदर मैं गार्लिक डाल देती हूँ, बाकी हम जब फ्राई करेंगे तब भी डालेंगे। ये चिकन जो है बड़ा इस तरह से होता है, सॉफ्ट सा, मज़ेदार सा। ज़ाहिर है नाम भी इसका चिकन, जो मतलब जिस तरह से गार्लिक चिकन है, गार्लिक का थोड़ा सा फ्लेवर आएगा जब आखिर में हम इसको तड़का लगाएंगे। थोड़ा बेशक आप पेस्ट ले लीजिएगा या स्लाइस में कटिंग करके ले लीजिएगा, लेकिन मैं हरी मिर्चों के साथ उसके ऊपर बटर का तड़का लगाएंगे। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर केक हमारा हो रहा है, जो आपके सामने मैंने रख दिया है। आराम आराम से ही बेक होता जाएगा, कलर इसका आ रहा जा रहा है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, ज़ाहिर है आपको पता है केक में तो टाइम तो लगता ही है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर है मेरे पास क्रीम है, साथ में मेरे पास है यहाँ पर मायोनीज़ है, इसके साथ मेरे पास दही है। ये सारी चीज़ों को हम एक बॉल में डाल देते हैं। ठीक है, मायोनीज़ तकरीबन 2 खाने के चम्मच, टोमेटो केचप आप ले लीजिएगा, दही, थोड़ा सा नमक, साथ में कलौंजी, सौंफ और राई। इसको कर लेते हैं इस तरह से मिक्स, अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेते हैं, लेकिन चिकन को आपने बहुत अच्छे से गलाना है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये भी है कि अगर आप इसको पूरा ड्राई चिकन करें, थोड़ी सी वेजिटेबल को आपने ये स्टर फ्राई कर लेना है या बॉयल कर लेना है, उसके साथ भी आप इसको लगा कर आप कर सकते हैं, तब भी बड़ा अच्छा सा आ जाता है। अच्छा, ये पूरा हमने ये रेडी कर लिया। यहाँ पर मेरे पास है क्रीम है, ये भी जाएगी इसी के अंदर। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? तस्मिया फ्रॉम सत्थर। जी बोलें, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। अच्छा, मुझे आज मेरे को आपके सवाल का जवाब देना है। जी बिल्कुल जवाब दीजिएगा। क्या जवाब देंगी? मायोनीज अंडे और तेल से बनती है, कच्चे अंडे और तेल। अच्छा। और इसको घर वाली मायोनीज हम सिर्फ 3-4 दिन तक ही फ्रिज में रख सकते हैं। अच्छा चलें, ठीक है ठीक है। कोई फरमाइश? जी जी, हमें ना कुरकुरी मिर्च, फ्राई मिर्च होती है ना, वो बनवानी है। मिर्चें? जी, फ्राई मिर्च। अच्छा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सिखा देंगे। सही। और कुछ? चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने कॉल की और आपने रेसिपी की जो फरमाइश की है इंशाल्लाह पूरी कर देंगे। अच्छा जी, अब चिकन को थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी, थोड़ा इसका पानी भी ड्राई हो और ये गल जाए। थोड़ा सा इसको पानी भी आप डाल के भी गला सकते हैं, वैसे तो चिकन गल ही जाता है जल्दी, लेकिन हल्का सा फ्राई होगा। तो यहाँ पर जो मैंने आपके सामने जो मिक्स करके रखा हुआ है, इसके अंदर हमने राई डाली, थोड़ी सी कलौंजी डाली, सौंफ डाला, साथ में दही, क्रीम, मायोनीज़ और टोमेटो केचप। बस ये बाद में जाएगा, अभी नहीं, हम बाद में इसको डालेंगे, तो इसलिए इसको रख रहे हैं। और इसको हम साइड पे रख देते हैं। ये शुगर सिरप है केक का, और साथ में यहाँ पर क्रीम है। ठीक है, ग्रीन चिली वैसे हमने इस्तेमाल कर ली है। अब हम जो बनाएंगे कचौरी ब्रेड की, तो उसके इंग्रेडिएंट्स भी हमारे पास यहाँ पर रखे हुए हैं। वो भी बड़ी सिंपल सी रेसिपी, इतनी ज़्यादा वो नहीं, लेकिन बड़े मज़े की बनती है ब्रेड की कचौरी। और आजकल वैसे पता है मौसम भी थोड़ा सा इस तरह से हुआ है, जिस तरह से आपने देखा कि सुबह भी बारिश हो रही थी, और बारिश के मौसम में ये बड़े मज़े की लगती है, बड़ी अच्छी लगती हैं। और वैसे तो आप इसी की सारी फिलिंग जो है आप उसमें भी कर सकते हैं, जो आप आटे के बनाते हैं सारा डो वगैरह, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं ब्रेड के साथ करूँगी तो आपको ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छा जी, अब ये इसके अंदर ये देखें थोड़ा पानी भी छोड़ दिया इसको, इसके अंदर हम डाल देते हैं ये सारी चीज़ें और इसको कवर करके रख लेते हैं। फिर हम आएंगे कचौरी की तरफ। बस एक स्लो फ्लेम पे इसके साथ पकता रहेगा। बाकी थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च, और एंड में जो हमने बटर का तड़का लगाना है वो डिश में निकाल कर ऊपर से हम इसमें हरी मिर्चों के साथ इसका तड़का लगा देंगे। तो फ़िलहाल इसको मैं कवर करके रखती हूँ ताकि इस मसाले के साथ ये अच्छी तरह से पक जाए। इसमें
ज़्यादा इसका रेड कलर नहीं होगा, थोड़ा सा आपको लाइट सा कलर इसका नज़र आएगा। वापस इसको कवर करते हैं, ठीक है। ये रेसिपी भी हमारी कंप्लीट होगी। अब हम चलेंगे कचौरी की तरफ, जो ब्रेड की कचौरी बना रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ और फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, उसके लिए नोट कर लीजिएगा ब्रेड की कचौरी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पर हमें चाहिए ब्रेड के स्लाइसेस 12 अदद, छोटी ले लें बड़ी ले लें आपकी मर्ज़ी है। चिकन थोड़ा सा बॉईल किया हुआ रेशे किया हुआ ले लेंगे, 1 कप आलू 2-3 अदद ले लेंगे, हरी मिर्चें 2 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला आधी चाय का चम्मच, 2 अदद अंडे फेंटे हुए चाहिए और हरा धनिया जो चाहिए हमें 2 खाने के चम्मच, ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए यहाँ पर मैंने जो उसको फजीलत, चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रिदा आपकी? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। जी बताएं। आप सुनाए? हाँ जी जी बोले, सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या जी। फरमाइश करेंगी? हाँ जी, वो ना मैंने आपसे फरमाइश करनी थी, मुझे कराची बिरयानी बनाना सिखा दें। कराची बिरयानी, चले बिल्कुल कराची हाँ बिरयानी जी। सिखा देंगे। और कुछ? नहीं बस यही, बाकी सब आप पूरी कर देती हैं अच्छा चलें जी, फरमाइशें सारी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और हम ट्राई करते हैं, चले, तो थैंक यू आप थैंक सारी यू। पूरी कर दें। हाँ हाँ चले, बहुत शुक्रिया आप। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ पर हम बता देते हैं क्या क्या है। ये देख लीजिएगा, आलू है उबले हुए, उसके साथ मैंने इसमें चिकन बॉईल किया हुआ डाल दी है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं वापस आते हैं तो एक दफ़ा आपको अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि ब्रेड कचौरी की क्या इंग्रीडियंट्स है और आपने करने हैं 8881 पर मैसेज और बताना है कि जो माइनीज़ है किस चीज़ से बनती है। और एनएक्स की तरफ से आपको मिल रहा है बहुत ज़बरदस्त वेजिटेबल कटर। और इसके साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैं इसको कटिंग करी थी, जो मैंने बनानी थी ब्रेड कचौरी, जिसके स्लाइस को मैंने इस तरह से कट करना है। अच्छा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितनी आपको बनानी है, तो उस तरह से आपने इसको देख लेना है, ठीक है। ज़्यादातर ये जो ब्रेड जो होती है लेफ़्ट ओवर बासी रबर रोटी, उससे बड़े अच्छे बनते हैं। चलें, बाकी तो हम बाद में कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने इसकी फिलिंग की चीज़ें रखी हुई हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ जो जो चीज़ें हमने इसमें डालनी है। अच्छा जी, इसके अंदर जाएगी यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, ये चिकन है बॉईल किया हुआ, साथ में इसमें हरा धनिया है, आलू है, चाट मसाला, हरी मिर्चों का पेस्ट, चॉप की हुई हरी मिर्चें और नमक, ठीक है। बस इसको मिक्स करते हैं, ये यहाँ पर रख देती हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, एक बॉल के अंदर ले लीजिएगा थोड़ा सा पानी, ठीक है। और इसको हमने ब्रेड के स्लाइस को आपने हल्का सा डिप करना है और इसकी फिलिंग करनी है। तो पहले मैं आपको यह बता देती हूँ, अंडे 2 अदद हम फेंट लेते हैं। चलिए, देखिए, ठीक है। यहाँ पर मैं ये चिकन लसानी तो हमारे रेडी के सिर्फ डिश के अंदर हमने लगाना है, इसके ऊपर तड़का। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको जो फ्राई करने के लिए ऑयल डाल लेते हैं हम। जो हमने इसको फ्राई करना है, ऑयल को गरम कर लीजिएगा और डीप फ्राई इसको कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे डालते हैं ऑयल, और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चिकन, इसके साथ आपने आलू उबले हुए, थोड़ा सा नमक, हरी मिर्च, कुटी हुई मिर्च, हरा धनिया और चाट मसाला।
अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, केक हमारा बेक हो रहा है। इसके साथ यहाँ पर जो गार्लिक चिकन था वो रेडी है, सिर्फ उसके ऊपर से तड़का हमने देना है। कचौरी की फिलिंग करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। ये हो गया सब रेडी। अब आपने इस तरह से ब्रेड लेनी है, अंदर आपने हाथ से फिलिंग कर लीजिएगा। अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से अंडे में अच्छा, आप इस तरह से भी कर सकते हैं और एक और भी बता देती हूँ, आप बग़ैर अगर इसकी भी करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इसको हम पानी में से निकाल लेते हैं। ये देखिए, बग़ैर ऑयल के भी आप इसको कर सकते हैं। ये अंदर रखा, सॉरी बग़ैर अंडे के भी, बस हाथ से आपने इस तरह से दबाना है और इसके बाद चले जी इसी तरह से हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर केक भी हमारा हो रहा है, काफ़ी हद तक वो फूल गया, ऊपर आ रहा जा रहा है। केक को भी देखते हैं, कलर बड़ा खूबसूरत सा उसका आ गया, काफ़ी हद तक वो बेक हो चुका है। अगर वो ठंडा हो गया तो हम क्या करेंगे, उसकी फिलिंग करेंगे, नहीं तो हम इसको वैसे ही बना देंगे। ये देखिए, एक मैंने आपको दिखा दिया अंडे में डिप करके, और एक बग़ैर भी अंडे के आप बना सकते हैं। दोनों तरह से आप इसकी बना सकते हैं कचौरी। बहुत मज़े की होती हैं, जिस तरह से आजकल बारिश का मौसम है, बरसात के मौसम में तो वैसे ही बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं। और घर में ब्रेड भी होती है, आलू भी पड़े होते हैं, बाज़ दफ़ा कीमा आपका बच जाता है, पका हुआ होता है घर में, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये देख लीजिएगा। चलिए, अच्छा जी, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं खालिद बोल रहा हूँ भौन चकवाल से। जी भाई बोलें, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत अल्लाह है? का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आपकी रेसिपी बहुत मजेदार है। आज खास तौर पे जो कचौरियाँ आप बना रही हैं, ब्रेड की। बारिश हो रही है जी, यहाँ पे बारिश हो रही है। अच्छा, आप क्या हो रही है मैंने बारिश? भी अभी जी, बारिश हो रही है, धूप भी निकली हुई है, बारिश भी हो रही है। अरे वाह, बड़ा ज़बरदस्त मौसम है ये तो। बहुत जबरदस्त मौसम हुआ हुआ है। और सवाल का जवाब देना है जी बिल्कुल दीजिए, क्या जवाब देंगे? जी। 2 अंडे, नमक आधा चम्मच, अच्छा, ऑयल, सिरका, चीनी पाउडर ठीक है। ब्लेंडर में डालें और अंडे, नमक, चीनी, सिरका डाल के ब्लेंड करें कोई 1 मिनट। अच्छा। और उसके बाद ऑयल को आहिस्ता आहिस्ता करके डालना है, इसे हाई स्पीड पे ब्लेंड करना है। तकरीबन 5 मिनट तक आप ऑयल डालेंगे, आधा कप। आधा कप ऑयल, तो ठीक है। जी, तो ये मायोनीज घर के लिए तैयार हो जाएगी, 2 से 3 दिन तक चलेगी। चले, वेरी गुड, आपने तो पूरी प्रॉपर रेसिपी बता दी। वाह भाई, लगता है आप खुद घर में बनाते, जी, कुकिंग भी वो करते? बनाई है मैंने, अच्छा। 2-3 बार बनाई है और वो बच्चे एक ही दिन में खा जाते हैं। 2 अरे। बेटे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। माशाल्लाह। वो जी, वो डबल रोटी के साथ एकदम खा जाते हैं शाम चले को ना। चले, वेरी गुड, ये तो बड़ा अच्छा है, घर की साफ़ सुथरी मायनीज बनी होगी, ये तो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। चले जी, यहाँ पर हमारी कचौरी जो है वो फ्राई हो रही है, इसको फ्राई करके निकालते हैं। केक भी रेडी हो चुका है, यहाँ पर चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है। इसके ऊपर बस थोड़ा सा हरी मिर्चों के साथ हम गार्लिक के साथ बटर तड़का लगाएंगे, और वैसे बड़ी खूबसूरत सी शक्ल हुई है, ये देख लीजिए। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें, लेकिन वैसे तो हरी मिर्चों का मैं तड़का लगाऊंगी, इसलिए मैं वो नहीं डाल रही। बस इसको निकालेंगे और यहाँ पर केक का भी इंतज़ार करें। केक काफ़ी हद तक हो चुका है, ऊपर मतलब बड़ा अच्छा सा उसका कलर भी आ चुका है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, ठंडा हो, उसको बीच में से स्लाइस से कटिंग करें। कटिंग करने के बाद फिर उसकी जो हमने शुगर सिरप डालना है, चॉकलेट डालनी है, ये जो मतलब क्रीम वगैरह, वो तो खैर आप पे डिपेंड करता है किस तरह से आप क्या क्या चीज़ डालेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर बस इंतज़ार करती हूँ, इसको फ्राई थोड़ा सा स्लो कर। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो जब तक ये बाकी की कचौरियों को मैं फ्राई करूँगी, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी देखें क्या ज़बरदस्त कचौरी बनी है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी मज़ेदार सी। खैर अभी हम डिश में निकालेंगे तो फिर आप देखिएगा। और यहाँ पर जो हमारा गार्लिक चिकन था उसका हम बटर और इसके साथ मिर्चों के साथ उसको ज़रा सा फ्राई करके चिकन के ऊपर डालेंगे। ये मैं पहले मिर्चें डाल रही हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जाएगा बटर और गार्लिक। बस हल्का सा फ्राई करके हम ये इसके ऊपर डाल देंगे। बड़ी मज़े की इसकी खुशबू भी होती है और बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है। और ये देखें चिकन जो है पूरा रेडी है। जो आपके सामने हमने गार्लिक चिकन बनाया पूरा रेडी हो गया है। बस ये डालते हैं ऊपर से हरी मिर्चें और इसके साथ गार्लिक फ्राई किया हुआ बटर के साथ। चलिए ये इसके ऊपर आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमारी लास्ट रेसिपी है मोहन सलवा की मज़ेदार सी चिकन टिक्का बोटी। चिकन टिक्का बोटी, इनके सीख कबाब, चपली कबाब, होल व्हीट पराठा, प्लेन पराठा, ये सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इनकी बहुत ही ज़बरदस्त आला क्वालिटी की। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने चेंज करके मज़ेदार करके बनाई हैं। लेकिन आज मैं आपको थोड़ी सी रेसिपी इस तरह से बताती हूँ कि आप इसको किस तरह से बनाएंगे। सिंपल पैकेट को निकाला आपने, ठीक है। आपको जितनी भी ज़रूरत है आप उस हिसाब से आपने डालना है इसको पैन के अंदर, ऑयल के अंदर, और इसको थोड़ा सा पानी डाल के कवर कर दीजिएगा, ठीक है। कवर करके इसको रख देंगे। इसके अंदर बड़ी मज़ेदार सी चटनी भी है। और अब इसको आप राइस के साथ खा सकते हैं, इसको आप ऐसे ही मतलब दाल वगैरह घर में बना रहे हैं उसके साथ भी खा सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इसको बिरयानी या उसके साथ आप पुलाव के साथ करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। पूरा मसाला तैयार करें, उसमें आप ये डाल दें टिक्का बोटी और उसको ढक के थोड़ी देर दम पे दे दीजिएगा तो बहुत मज़ेदार सी आपकी बिरयानी जो है वो भी तैयार हो जाएगी। अच्छा बस अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं रखती हूँ। यहाँ पर ये गर्म हो रहा है, वैसे तो प्रॉपर तरीके से रेडी है। थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें जाएंगी और यहाँ पर थोड़ा सा इसमें मैं डाल देती हूँ बटर का भी एक फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जाएगा, हमारे पास है 1 अदद टमाटर, 1 अदद प्याज छोटा सा आधा का कटिंग करके और हरा धनिया। एक बड़े मज़ेदार सा आपका एक रेडी हो जाएगा मसाले वाला टिक्का बोटी का सालन। ये देखिए, इसको थोड़ी देर हम कवर करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सा ये थोड़ा इसके साथ रेडी हो जाएगा। हरी मिर्चें जाएंगी, 3 से 4 हरी मिर्चें ले लीजिएगा। और टाइम थोड़ा सा कम रह गया है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप भी विन करें, यहाँ पर है हमारे पास एनेक्स की तरफ से ज़बरदस्त सा वेजिटेबल कटर। और सवाल हमारा ये है कि मायनीज़ जो है वो किस चीज़ से बनती है। सही जवाब दें और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। और जिस तरह से मैंने कहा टाइम थोड़ा सा कम रह गया, अगर आप चाह रहे हैं तो जल्दी से इसको विन करें और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें। बहुत सारी सब्ज़ियाँ, सैलड बनाएं, कचूमर बनाएं, जो आपका दिल करता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, बस इसको थोड़ी देर कवर करूँगी, ये सारा का सारा जो है यहाँ पर सॉफ्ट हो जाएगा। आखिर में हरा धनिया जाएगा। तो ये मज़ेदार सी आपकी टिक्का बोटी की एक नई डिश जो है रेडी हो जाएगी। केक को भी निकालते हैं, लेकिन ये है कि वो थोड़ा ठंडा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। ठंडा होकर हमने इसकी फिलिंग करनी थी, लेकिन अभी थोड़ा गर्म है और कचौरियों को भी हम निकालते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी क्या है, रिकैप ब्रेक है जिसमें आएंगे रेसिपीज कार्ड, उसको आपने नोट करना है और ट्राई करना है। और हम चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। ब्रेड कचौरी, अज्जा, ब्रेड स्लाइस 12 अदद,
चिकन टिक्का बोटी 1 पैकेट, उबले और कुचले आलू 3 अदद, कटी हरी मिर्चें 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, पिटे हुए अंडे 2 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले ब्रेड के किनारे काट लें। अब ब्रेड को पानी में 5 सेकंड भिगोकर निकाल लें। उसके बाद तेल गर्म करके इसमें उबली चिकन फ्राइज, रेशा किया हुआ उबले और कुचले आलू और तमाम मसाले डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब ब्रेड को दरमियान से काट कर इसमें फिलिंग भरें और दूसरी ब्रेड स्लाइस से कवर करके कांटे से बंद करें। फिर अंडे में डिप करके डीप फ्राई कर लें। क्रीम केक अज्जा: केक मिक्स 1 पैकेट, अंडे 3 अदद, पानी 1 कप, तेल आधा कप, क्रीम गार्निश के लिए शुगर सिरप 1 कप, चॉकलेट चिप्स आधा कप। तरकीब: एक बोल में अंडे, केक मिक्स, तेल और पानी डालकर फेंट लें। फिर इस बैटर को ग्रीस किए हुए मोल्ड में शामिल करके गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधा घंटा बेक करें। उसके बाद इसे निकाल के ठंडा कर लें। अब केक को काट कर शुगर सिरप लगाएं। आखिर में इसे क्रीम से गार्निश करके चॉकलेट चिप्स छिड़क दें और सर्व कर दें। गार्लिक चिकन अज्जा: चिकन बोनलेस आधा किलो, क्रीम 1 पैकेट, लहसुन के जवे 6 अदद, छोटी हरी मिर्च 10 अदद, मक्खन 50 ग्राम, टमाटो केचप आधा कप, दही आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटा हुआ लहसुन 1 खाने का चमचा, राई आधा चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, सौंफ आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, मेयोनीज 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले बोनलेस चिकन को धोकर इसके लंबाई में 3 इंच के टुकड़े काटें। अब इन टुकड़ों में राई, कलौंजी, सौंफ, कुटी लाल मिर्च, हरी मिर्च का पेस्ट, नमक और कटा हुआ लहसुन लगा लें। इसके बाद पतीली में 4 खाने के चमचे तेल गरम करके चिकन के टुकड़ों को धीमी आंच पर फ्राई करें यहाँ तक कि उनका पानी खुश्क हो जाए। अब इनमें मेयोनीज, दही, टमाटो केचप और नींबू का रस शामिल करके धीमी आंच पर 10 मिनट ढककर पकाएं। उसके बाद इन्हें सर्विंग डिश में निकाल लें। अब फ्राइंग पैन में 50 ग्राम मक्खन गर्म करके इसमें लहसुन के जवे और लंबी कटी छोटी हरी मिर्चें और क्रीम शामिल करके फ्राई करें और चिकन पर डाल दें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पर अब बहुत मज़ेदार सी कचौरी बनी है जो हमने बनाई है। यहाँ पर ब्रेड की कचौरी बहुत मज़े की, अंदर फिलिंग आलू, चिकन की, हरी मिर्चों का पेस्ट, नमक, ये सारी चीज़ें डाल के उसकी फिलिंग की है, बहुत ज़बरदस्त सी। ठीक है, इसके साथ गार्लिक चिकन बना है, ऊपर तड़का जो लगा है गार्लिक और हरी मिर्चों का, बहुत मज़ेदार सा। ये भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। और यहाँ पर आप देखें जो मेरे पास मोहन सलवा की चिकन टिक्का बोटी थी, उसको मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, बटर डाला, चिकन टिक्का को फ्राई किया, उसके अंदर हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज, और ये इतने मज़े का लगता है। आप वाइट राइस के साथ खाएंगे तो आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। और यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट रेसिपी थी इटालियनो केक मिक्स था, जिसको रेडी किया, लेकिन अभी थोड़ा सा गर्म है इसलिए मैंने इसको निकाला भी नहीं है पैन से। और दूसरा ये कि इसके अंदर की जो हमने करनी थी, इसकी फ्रोस्टिंग वगैरह करनी थी, ज़ाहिर है ठंडा होगा तो कटिंग होगी, तो तभी इसके अंदर आइसिंग शुगर या फिर हमने शुगर सिरप वगैरह वो सारा डालना है। तो ये इसको हम कल डेकोरेट करेंगे, इसको फ्रिज में रख देंगे, ठंडा करने के बाद ही हम कटिंग करेंगे, वरना ब्रेड को या केक को गर्म आप कटिंग करते हैं तो वो टूट जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी रेसिपीज़। अच्छा, फूड डायरी में बड़े मज़ेदार से बन रहे हैं 4 दालचा बन रहे हैं, मिल्क ब्रेड पुडिंग बन रही है जो बनाएगी जरना, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाएंगी। और यहाँ पर आज की जो विनर है ईशल है सादिकाबाद से, जिन्होंने विन किया है एनएक्स का ज़बरदस्त सा वेजिटेबल कटर। तो आपको ईशा, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ठीक है, तो इस तरह से ये आज की रेसिपीज़ जो थी आपके साथ मैंने शेयर की, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कैसी बनी और कैसी नहीं बनी। और बाकी ये है कि जो मेरी रेसिपीज़ हैं आपको पता है पेज पर आ जाती हैं, आपको आसानी से मिल जाती हैं, आप उसको ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ साथ। मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।